डॉक्टर साहब, पिछले दिनों रियासत के वज़ीर आला यहाँ आए थे मालेगांव में, और उनका शिवसेना का स्टेज लगा हुआ था कॉलेज ग्राउंड में। अच्छा। वहाँ पे आपके पार्टी के एमएलए जो है वो पूरे जलसे में वहाँ पे बैठे हुए लोगों को नजर आया। कुछ लोगों ने नाराज़गी जाहिर की, कुछ लोगों ने कहा ये सही है, लेकिन आप शुमाली महाराष्ट्र के सदर होने के नाते आपसे भी लोग जवाब तलब करेंगे और आवाम पूछ रही है कि एमआईएम के लीडरों का क्या कहना है, तो आप क्या कहें? देखिए, ये जो मसला है, आपने जो सवाल किया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए जो है वो शिवसेना के स्टेज पर नज़र आए। सबसे पहले तो एक चीज़ ये है कि जो एमएलए होता है या जो आमदार होता है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, संवैधानिक पद है। वो हर कोई के लिए आमदार होता है, यानी समाज के हर वर्ग, हर तबके का, हर मज़हब का आमदार होता है। जाहिर सी बात है, उसे जहाँ मौका मिले उसे अपनी नुमाइंदगी करना चाहिए, ये आमदार की अपनी ज़िम्मेदारी है। लेकिन उसके लिए ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम किस नज़रिया रखने वाली, कौन सी आइडियोलॉजी रखने वाली पार्टी से चुन कर आए, किससे मुंतखब होकर आए, ये चीज़ भी अपने आप में जो है मानी रखती है। हमारी अपनी एक आइडियोलॉजी है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कि इस मुल्क के जो दबे कुचले मुसलमान हैं उनको उनका हक दिलाना, और इस मुल्क में जो अनारकी फैल रही है और देश जो है एक मज़हब का राष्ट्र बनने की तरफ जो गामज़न है, उसके ख़िलाफ़ ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सबसे बड़ी अपनी लड़ाई है। जो फ़िरका परस्त पार्टियां और अनासिर इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और जिनका मुद्दा हिंदुत्व है, सबसे पहली लड़ाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इस नज़रिए के ख़िलाफ़ है। सवाल ये है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो एमएलए वो शिवसेना के स्टेज पर गए। हकीकत इस वाक़े के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं मालूम और मेरी इस ताल्लुक़ से मुफ्ती साहब से भी कोई बात नहीं हुई, लेकिन सब कुछ देखने और समझने के बाद, अखबारी रिपोर्ट के बाद और तमाम यानी लोगों के जवाबात आने के बाद, सवालात होने के बाद, ये चीज़ समझ में आई कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए जो है वो शिवसेना के ज़ाती प्रोग्राम में गए। नज़रिए की लड़ाई है, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था। अगर गैर इरादी तौर से जाना हुआ, गैर दानिस्ता तौर से जाना हुआ, तो इस बारे में तो यकीनन कोई बात नहीं है। लेकिन अगर वो शासकीय प्रोग्राम नहीं था और कोई पार्टी का प्रोग्राम था, तो पार्टी की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आइडियोलॉजी के एतबार से, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नज़रिए के एतबार से मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को जो है उस स्टेज पर नहीं जाना चाहिए था। ये मेरा अपना पार्टी की तरफ से मेरा मौक़िफ़ है, ये मेरा अपना ज़ाती मौक़िफ़ है। अब इसके ताल्लुक़ से जो मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ने जो अपनी सफाई दी है, उनको हालात के एतबार से जो बात बेहतर लगी उन्होंने उसका जवाब दिए। मुझे आपने पार्टी के ज़िम्मेदार की हैसियत से ये सवाल किए, तो मेरा ये जवाब है कि अगर गैर दानिस्ता तौर से गए, गैर इरादी तौर से गए, तो खैर वो गलती हो सकती। लेकिन अगर ये चीज़ का इल्म था कि ये शिवसेना का अपना ज़ाती स्टेज है, शिवसेना मीन्स शिंदेगढ़, जिसकी बुनियाद जो है हिंदुत्व पर बनी, और अपोजिशन का जो हमारे मुखालिफिन है उनका बोलना भी जो आ रहा है कि हिंदुत्व के नज़रिए पर बनने वाले इत्तेहाद के स्टेज पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रहनुमा का जाना गलत था। तो ये सवाल अगर इसको ज़्यादा घुमा फिरा कर जवाब ना दिया जाए, दानिस्ता तौर से हुआ तो गलत बात है, गैर दानिस्ता हुआ तो फिर गैर दानिस्तगी में होने वाली जो बात है उसके लिए तो कोई गिरफ्त भी नहीं है और कोई पकड़ भी नहीं है और कोई सवाल भी नहीं है। अगर वो जानबूझ के गए, पार्टी के जिम्मेदार के हैसियत से आप उनको कोई लेटर देके जवाब तलब करेंगे या फिर आला जो आपके ओहदेदारान हैं उनसे बात करेंगे? देखो, मैं एक चीज़ मेरी शुरुआती बात में ये बात बोला हूँ कि एमएलएशिप या एमएलए पद ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद है, एक संवैधानिक पद है।
ये आइनी ओहदा है, और जाहिर सी बात है आइनी ओहदा जो होता है वो तंजीमी ओहदों से भी बड़ा ओहदा होता है, क्योंकि तंजीम एक नज़रिया एक तबके के मानने वालों की नुमाइंदगी करती है, लेकिन जो आइनी ओहदा होता है वो हर समाज, हर तबके, हर मज़हब के मानने वालों की नुमाइंदगी करता है। जहाँ तक आप इस बारे में मेरे सवाल का जवाब ये है कि आइनी ओहदा जो है वो तंजीमी ओहदे से बड़ा होता है, और हर रुतबे में मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब जो है वो आज मुझसे बड़े हैं, ओहदे के एतबार से भी बड़े हैं, और शहर भर की सियासत में जो दर्जा है उसके एतबार से भी बड़े हैं। तो मैं पार्टी के ज़िम्मेदार के होने की हैसियत से मैं वो जो है इस बात का मजाज नहीं हूँ कि उन पर कार्रवाई करूँ। जो है अगर ये बात आला कमान तक पहुँचती है तो ये ज़िम्मेदारी आला कमान की है कि वो इस बात पर क्या फ़ैसला लेते हैं, लेकिन मैं मेरे तौर से कोई कार्रवाई करने के मजाज नहीं है। जिले का ऐलान हो सकता था, बहुत सारे अफराद ऐसा बोल रहे हैं कि 2 घंटा पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें बात क्लियर हो गई थी कि ज़िला नहीं बनेगा, तो फिर जाने की क्या ज़रूरत थी वहाँ स्टेज पर? देखिए, ये मुफ्ती साहब का अपना मौक़िफ़ और हालात के एतबार से उन्होंने किस बात पर वो फ़ैसला लिए, ये उनके अपने नज़रिए से उनका अपना मौक़िफ़ हो सकता। मेरे सामने जो प्राइमा फेसी है, जो बात है, उस बात के एतबार से मैं ये बात बोल रहा हूँ कि दानिस्ता तौर से जाना ये गलती है। गैर दानिस्ता तौर से अगर गए हैं तो फिर इस पर कोई गिरफ्त नहीं, कोई पकड़ नहीं है। जाहिर सी बात है एक आदमी को अपनी आइडियालॉजी, अपना नज़रिया मालूम है, और उसको उस नज़रिए के एतबार से क्या करना चाहिए, कौन से स्टेज पर जाना चाहिए, वो उस वक्त वो आदमी बेहतर सोच सकता है। महागठबंधन में खींचातानी मची है, मजलिस गठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन असम्बली में मुफ्ती इस्माइल की कामयाबी के लिए आप लोगों ने बहुत ज़बरदस्त मेहनत की, तो इस बारे में कुछ रोशनी डालेंगे? क्या है सूरत हाल, या क्या होगा मजलिस का, क्या होगा कारपोरेशन का? गठबंधन के ताल्लुक़ से शुरू से हम लोग ये बोलते आए हैं कि गठबंधन के तमाम तर इख्तियारात जो है शहर अज़ीज़ के हरदिल अज़ीज़ MLA मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को दिया गया है। आज उनका एक बयान नज़र से गुजरा कि गठबंधन जो है वो मेरी चाहत है, मेरी ज़रूरत नहीं है। गठबंधन कोई भी मजबूरी या ज़रूरत जो भी बोलेंगे वो नहीं है। वो ज़रूरत या चाहत के एतबार से कोई गठबंधन नहीं होता, वो हालात के मुनासिबत से होता है। गठबंधन अब आगे हालात कैसे रहते हैं उस मुनासिबत से हुआ है। हम आज भी ये चाहते हैं कि गठबंधन हो और गठबंधन में जनता दल भी शामिल रहे, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी शामिल रहे, और बकौल मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब तीसरा महाज भी शामिल रहे। तो ये हमारी अपनी चाहत है, हमारी अपनी ख्वाहिश है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि चाहत और ख्वाहिश के एतबार से कोई काम नहीं होता। हालात के मुनासिबत से फ़ैसले होते हैं, और अगर हम चाह रहे और हालात हमारे मुनासिब नहीं रहे या मुनासिबत नहीं वो होती है तो उसको फिर कोई किसी को रोक भी नहीं सकता। हर कोई अपने लिए अपने फ़ैसले लेने के लिए आज़ाद है। बहरहाल आज ऐसे कोई हालात नहीं है कि जिससे गठबंधन टूटे या गठबंधन बिखरे या गठबंधन की रहनुमाई में किसी को कोई शक है या रहबरी या सरबराही में कोई शक है। बस ये चीज़ है कि जो हालात है वो वक्त रहते उन तमाम बातों का जो है गलतियों का अजाला हो जाना चाहिए, और वक्त रहते तमाम जो लोग हैं शामिल हैं जिनमें जो बेचैनियाँ हैं उनको सुलझा लेना चाहिए। जो बेचैनियाँ है वो किसी तरीके से कोई बड़ा रुख इख्तियार ना करे। बेहतर बात तो ये है कि जिनको ज़िम्मेदारी दी गई है सबकी जानिब से, ज़िम्मेदारी को अदा करते हुए जल्द से जल्द गठबंधन का फ़ैसला ले लेना चाहिए। तो आप देख लो कि गठबंधन मुतबादिल क्या रहेगा? गठबंधन में जिनको सरबरा बनाया गया है, जिनको ज़िम्मेदारी दी गई है अलहाज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को, उन्होंने गठबंधन के हिस्से तय कर लिए कि जाहिर सी बात है उनके बयान के मुताबिक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक अलग धड़ा है। इसी के साथ मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ये कहते हैं कि तीसरा महाज उनका एक धड़ा है, जनता दल एक धड़ा है। तीनों अपनी जगह सियासी तौर से मालेगांव शहर में जो है एक्टिव है। हर कोई अपने लेवल पर सियासी कामकाज कर रहा है, अपनी
सियासी ज़ोर आजमाई कर रहा है। बात तो एकदम क्लियर और वाज़ेह है कि हर कोई जो है अपने तौर से इलेक्शन लड़ने के लिए कैपेबल है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इससे पहले भी अपने तौर से इलेक्शन लड़कर अपनी 7 सीटें जो है वो चुन कर लाई और तकरीबन कई सीटों पर 2 नंबर पर रही। जनता दल का भी इसी तरीके से जो है तारीख रही है, उनका भी एक वो रहा है अपना लड़ने का। मुफ्ती साहब भी लड़े हैं अपने तरीके से। तो गठबंधन अगर नहीं होता तो कोई तो ये नहीं है कि लड़ेगा नहीं इलेक्शन। मजलिस अपने दम पर अपने बलबूते पर बिल्कुल लड़ने के लिए सक्षम है। हमने कभी सियासत में जो है कॉरपोरेशन की सियासत में कभी गठबंधन पर एतमाद ही नहीं किया हमने आज तक। मैं किसी सियासी जमात के एतबार से ना देखते हुए एक सियासी खानवादे के एतबार से भी अगर आप देखेंगे तो यूनुस ईसा खानवादा जब से सियासत में है अपने दम पर अपने कॉरपोरेशन के इलेक्शन लड़ते आए हैं। हमने कभी किसी के साथ पैक्ट होकर आज तक इलेक्शन लड़ा नहीं है। माजी में जनता दल और तीसरा महाज मिलकर जो भी महागठबंधन बनाए थे वो लड़े। अब इन हालात में अगर गठबंधन नहीं बनता है तो जनता दल का अपना क्या रोल है, अपनी क्या तैयारी है, ये तो उनके ज़िम्मेदारान बता पाएंगे। और तीसरा महाज की अपनी क्या तैयारी है और किस तरीके की तैयारी है ये उनके ज़िम्मेदारान बता पाएंगे। मैं मजलिस के ज़िम्मेदार होने की हैसियत से ये बात बताता हूँ कि गठबंधन हो या ना हो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जहाँ अपने ज़ेर असर इलाके है वहाँ पर अपनी कुव्वत, अपनी ताकत, अपने बलबूते पर इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। तीसरा महाज बन गए। मुफ्ती साहब मजलिस के एमएलए है ना, आप लोग के एमएलए, आपकी पार्टी के एमएलए, तो आप क्या चाहेंगे कि मुफ्ती साहब की क़यादत में इलेक्शन लड़ा जाए या फिर आप अपना ही अपना खानवादा? नहीं, आप के देख चीज़ सवाल आप जो है सवाल यहाँ पे खलत मलत हो रहा है। आपने हमारी तैयारी पूछे कि अगर गठबंधन नहीं होता उस वक्त तुम्हारी क्या तैयारी है, और मैंने इसका जवाब ये भी दे दिया हूँ कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ने तमाम धड़े तय कर लिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक धड़ा है, तीसरा महाज एक धड़ा है, जनता दल एक धड़ा है। तो जाहिर सी बात है जब हमें हमारे नाम से पुकारा गया है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, तो आज शहर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तंजीमी तौर पर हमारा खानवादा नुमाइंदगी कर रहा है, तो मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्लेटफॉर्म से बात करूँगा। और मुफ्ती साहब ने वाज़े तौर से कहा है कि हम तीसरा महाज यानी मेरे जो सियासी मानने वाले उन्होंने इसकी भी तशरीह की है। तो यहाँ तो कोई छुपी बात नहीं है, वाज़े और क्लियर बात है कि तीसरे महाज को मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब जो है वो लीड करने वाले हैं। तो यहाँ जो है वो 3 तरफ़ा मामला वाज़े तौर से दिख रहा है। अब हमारी कोशिश ये है कि हम जो है इस इत्तेहाद को कायम रखने की एक कोशिश पूरी कर रहे हैं और आखिर तक कोशिश यही रहेगी। हमारा सवाल वही था कि भाई अगर ये नहीं रहता, आप लोग तीनों अलग अलग इलेक्शन लड़ते, आपका महागठबंधन जो है वो नहीं बनता, तो फिर आप क्या करें? जाहिर सी बात है, मैंने मेरा जवाब क्लियर नहीं, आपके एमएलए तो वो इस्माइल है ना मजलिस के, वो उनकी क्या आगे रहेंगे? नहीं, एक चीज़ आप बात समझ नहीं रहे। मैंने वाज़े तौर से एक चीज़ कह दिया कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ने कॉरपोरेशन इलेक्शन के ताल्लुक से अपने आप को तीसरा महाज का नुमाइंदा या तीसरा महाज की लीड करने वाला बताए। ये आप लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए वाज़े हुआ है। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ने जब भी बात की है 3 ग्रुप की बात की है, एक जनता दल, एक तीसरा महाज और तीसरा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। ठीक है, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए है, लेकिन उनके अपने मानने वाले जो सियासी लोग हैं वो किसी जमात में जाकर इलेक्शन लड़ने के फेवर में नहीं है, तो वो तीसरा महाज बनाने की तैयारी में है और वो तीसरा महाज की खुद लीड करेंगे। जो चीज़ वाज़े हो चुकी है उसमें तो हम कोई बात उसको बोल नहीं सकते। एक सवाल और ये है कि क्या मजलिस की चाहत है महागठबंधन या मजलिस की भी मजबूरी है गठबंधन? देख लो, मजलिस यानी यूनुस ईसा खानवादे की अगर तुम बात कर रहे होंगे तो मैं ये बोलता हूँ कि हमने कभी मजबूरी की सियासत नहीं की। हमारी कभी कोई चीज़ सियासत में मजबूरी नहीं रही है। हमने नुकसान भी उठाया, हमने जो है तकलीफ़ भी उठाई, लेकिन मजबूरी पर सियासत हमने कभी नहीं की है।
ये हमारी कोई मजबूरी नहीं है। और मेरा बुनियादी बात है कि कोई भी गठबंधन होता है ये हालात की मुनासिबत से होता है। अगर हालात मुनासिब रहे तो गठबंधन होगा और गठबंधन के लिए हम तैयार हैं। मजलिस की आइडियोलॉजी, इससे पहले जब महागठबंधन बना था तो जनता दल और एनसीपी है ना, अब जब महागठबंधन बनाया जाएगा तो आपको पार्टी के हाईकमान से पूछना तो पड़ेगा ना कि भाई हम इनके साथ जा रहे हैं, हम इनके साथ जा रहे हैं। यहाँ आइडियोलॉजी की बात जो आप एक चीज़ आप जो बोल रहे हैं हाईकमान है, हाईकमान को भी यहाँ पर मालूम है कि मजलिस का नुमाइंदा है और हाईकमान भी मालेगांव शहर के सियासी हालात से वाकिफ़ है। आज अगर किसी पार्टी का यहाँ पर असेंबली में नुमाइंदा है तो जाहिर सी बात है कि पार्टी के जो लीडरान हैं या आला कमान है वो हालात से वाकफियत नहीं रखेंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाईकमान को भी बहुत अच्छी तरीके से मालेगांव शहर के हालात की वाकफियत है। वो भी बेहतर तरीके से जानते हैं कि मालेगांव की शहर की सियासत में किसका क्या रोल है और कौन इस वक्त किस पोजीशन पर काम कर रहा है, ये बेहतर तरीके से हाईकमान जानता है। तो कोई हालात बहुत बताने की ज़रूरत नहीं है हाईकमान को। और जो एक चीज़ ये है कि जो कॉरपोरेशन के इलेक्शन होते हैं ये मुकामी हालात के पेश नज़र होते हैं और मुकामी ज़िम्मेदारान जो है वो ज़्यादातर फ़ैसलों के ज़िम्मेदार होते हैं। और हमारी पार्टी की भी पॉलिसी यही रही है। माजी में आप लोगों ने देखा होगा असेंबली के टिकट के सवाल पर भी जब बात आई है तो बहुत से लोगों ने जो है इन मुकामी यूनिट को ओवरलैप करते हुए या साइड करते हुए जाकर टिकट लाने की कोशिश की, लेकिन पार्टी आला कमान को पार्टी आला कमान की जानिब से यही जवाब दिया गया कि आप मुकामी जो है यूनिट है पहले उनसे रब्ता कायम कीजिए। तो मुकामी यूनिट का जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में बड़ा रोल है और मुकामी ज़िम्मेदारान को जो है बहुत सारे इख्तियारात जो है मुकामी तौर पर लेने के दिए जाते हैं।